डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, मेरी आपसे यहाँ छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि मैं आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज्यादा हो सकता है उतना शेयर करें। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपसे एक और चीज बताना चाहूंगा। फ्रेंड्स, जितना ज्यादा आपको समझना है बायोकेमिस्ट्री या जो मैं वीडियो लेक्चर दे रहा हूं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि पूरा का पूरा वीडियो देखें। बिना पूरा वीडियो देखे आपको समझ में नहीं आएगा, याद नहीं होगा। फ्रेंड्स, बायोकेमिस्ट्री आज का टॉपिक लेंगे अपन। बायोकेमिस्ट्री का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, क्वेश्चन क्या आता है। यदि मैं थ्योरेटिकल एग्जाम की बात करता हूं तो क्वेश्चन आता है डिफाइंड एंड क्लासिफाई कार्बोहाइड्रेट्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। ये लगभग हर साल क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको कुछ एग्जाम्पल दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, उसकी कैटेगरी पूछ ली जाती है या कैटेगरी का नाम देके उसका एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं पूरा डिटेल में पढ़ाने वाला हूं आज। ओके, तो देखिएगा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है, लेकिन उसको समझने से पहले मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट दो वर्ड से मिलके बना है, कार्बो एंड हाइड्रेट। ओके, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कार्बो का मतलब कार्बन होता है, हाइड्रेट का मतलब वाटर मॉलिक्यूल होता है। ओके, तो यदि हम इन दोनों का एक जनरल फॉर्मूला होता है क्या, CnH2ON। यहाँ पे N क्या है, नंबर 1 2 3 4 है। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट देखना जनरल फॉर्मूला निकल के आ रहा है। बी मींस इनको क्या बोला जाता है, हाइड्रेट ऑफ कार्बन। हाइड्रेट ऑफ कार्बन नोन एज कार्बोहाइड्रेट। ओके, ये तो एक इसके नाम से हमने डेरिवेटाइज किया इसका डेफिनेशन। ध्यान दीजिएगा, अब अपन बात करते हैं इसके डेफिनेशन पे। डेफिनेशन को समझने के लिए अगेन मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। देखिएगा, यहां पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, देखना। सी, ध्यान दीजिएगा, हाउ मच कार्बन आर देयर। कार्बन है, यदि मैं नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन है। आपने नाम सुना होगा, नाम सुना होगा क्या, ग्लूकोज का। ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, क्लियर। तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में देखना, इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। ओके, और जो हमारे पास OH फंक्शनल ग्रुप होता है, इस फंक्शनल ग्रुप को हम अल्कोहल बोलते हैं। और दूसरा नाम इसका क्या बोला जाता है, दैट इज हाइड्रोक्सी। ओके, हाइड्रोक्सी। तो ध्यान देना फ्रेंड्स, इसमें क्या है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड एक ही है, लेकिन OH इसमें एक तो ये वाला है, दूसरा ये वाला हो गया, तीसरा ये वाला हो गया, चौथा एंड पांचवा। क्लियर है। तो बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गए, तो इसको बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी। एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, यहां पे देखना। नाउ फ्रेंड देखना, ये हमारा स्ट्रक्चर है किसका, फ्रक्टोज का। ओके, फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर में देखना तो आप वही नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 और 6। 6 कार्बन है। अगेन इसमें OH ग्रुप आ रहा है, OH ग्रुप आ रहा है, OH ग्रुप आ रहा है एंड OH ग्रुप आ रहा है। क्लियर। तो हम इसका जैसा नाम बोला था मैंने आपको, क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोक्सी। ओके, नाउ वन मोर थिंग, यहां पे देखना आप लोग, यहां पे देखेंगे तो इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, कीटोन। ओके, कीटोन बोलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, डेफिनेशन निकल के आ रही है। बहुत सारे OH को हम क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी के साथ में ध्यान दीजिएगा, या तो कीटोन है या एल्डिहाइड है, या एल्डिहाइड है। तो फ्रेंड्स, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन या और देयर डेरिवेटिव। मैंने ये डेफिनेशन लिखी है फ्रेंड्स, क्या लिखेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और देयर डेरिवेटिव नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। तो
तो इस तरह से फ्रेंड्स डेफिनेशन शायद समझ में आ गई होगी। या हम इनका डेरिवेटाइज करेंगे। डेरिवेटाइज का मतलब या तो हम इसका पॉलीमर बना लेंगे या हम इसका कुछ जो कंपाउंड बनेगा वो उसका भी उसको भी हम बोलेंगे उसका कार्बोहाइड्रेट है। तो हम इसकी डिटेल में चलेंगे तो आपको और समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, हम यहाँ पे ये तो होगी डेफिनेशन। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन की। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट लिख रखा है। कार्बोहाइड्रेट को हम बेसिकली दो कैटेगरीज में लेते हैं, एक तो है शुगर एंड दूसरी होती है नॉन शुगर। शुगर्स को हमने अगेन दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, दैट इज रेड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रेड्यूसिंग शुगर। इसको बोलते हैं हम रेड्यूसिंग शुगर और इसको बोलते हैं हम नॉन रेड्यूसिंग शुगर। क्लियर फ्रेंड्स, रेड्यूसिंग शुगर अगेन कैटेगराइज्ड एज मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड ट्राइसैकेराइड। ओके, फिर आता है नॉन रेड्यूसिंग शुगर अगेन कैटेगराइज्ड एज डाइसैकेराइड एंड ट्राइसैकेराइड। क्लियर, फिर उसके बाद में ध्यान देना नॉन शुगर कौन सी है। नॉन शुगर में पॉलीसैकेराइड बोलते हैं पहला, और दूसरा होता है डेराइड कार्बोहाइड्रेट। हम डेरिवेटाइज कर रहे हैं उन को हम नॉन शुगर में लेते हैं। और पॉलीसैकेराइड्स का दो एग्जांपल या दो कैटेगरी कहेंगे, होमोपॉलीसैकेराइड कहेंगे और हेटेरोपॉलीसैकेराइड कहेंगे। ये हो गया इनका एक बड़ा ब्रॉड क्लासिफिकेशन। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शुगर क्या होता है, नॉन शुगर क्या होता है, यहाँ पे रेड्यूसिंग शुगर क्या होता है, नॉन रेड्यूसिंग शुगर क्या होता है, पॉलीसैकेराइड क्या होता है, मोनोसैकेराइड क्या होता है, होमोपॉलीसैकेराइड क्या होता है, हेटेरोपॉलीसैकेराइड क्या होता है। इन सब का हम अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि इनका मतलब क्या होता है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, हम इनको वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, नाउ कम टू द फ्रेंड्स नेक्स्ट, दैट इज शुगर्स क्या होती है। शुगर्स की मैं जनरल बात करता हूं तो इसका बोलता है वाटर सोल्यूबल होता है एक तो, और दूसरा इसका करेक्टर होता है स्वीट इन टेस्ट। शुगर का मतलब ही समझ में आ रहा है, मीठा होगा तो क्या होगा, दो इसकी प्रॉपर्टी होती है, एक तो वाटर सॉल्युबल होता है, पानी में घुलनशील होता है, दूसरा स्वीट होती है, मीठी होती है। फ्रेंड्स, इसकी पहली कैटेगरी ध्यान दीजिएगा, रेड्यूसिंग शुगर आती है। रेड्यूसिंग शुगर क्या होती है हम ये देखेंगे। रेड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या होता है, जो शुगर रिड्यूस करे उसको हम रेड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। कीप इन माइंड, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, विच कॉज रिडक्शन। ओके, इसका मतलब समझना, सपोज जैसे कोई शुगर है, मैंने आपको एक एग्जांपल ले लिया। एग्जांपल का मतलब सपोज ग्लूकोज है, ग्लूकोज को मैं यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाता हूं। सपोज यहाँ मैंने क्या ले लिया, बेनेडिक्ट रिएजेंट ले लिया। बेनेडिक्ट रिएजेंट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो इस ग्लूकोज का क्या होगा, ग्लूकोज का तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और दूसरा यहाँ और बेनेडिक्ट रिएजेंट का या का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत सिंपल सा लॉजिक है। इस ग्लूकोज ने इसका क्या किया, रिडक्शन किया। ओके, और इस बेनेडिक्ट ने रिएजेंट ने इसका क्या किया, ऑक्सीडेशन किया। तो इस तरह से दोनों रिएक्शन को कंबाइंडली बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो ध्यान देना, जो शुगर्स किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन कर दे हम उसको रेड्यूसिंग शुगर्स बोलते हैं। फ्रेंड्स, क्लियर है, रेड्यूसिंग शुगर आ गया। फिर आता है नेक्स्ट मोनोसैकेराइड, हम किसको बोलते हैं। रेड्यूसिंग शुगर की पहली कैटेगरी है, ध्यान दीजिएगा, मैंने पिछली स्लाइड पे बताया था आपको। मोनोसैकेराइड किसको बोलते हैं, मोनो का मतलब होता है वन। ओके, सैकेराइड का मतलब होता है स्वीट कहेंगे या मीठी चीज कहेंगे या कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है। ध्यान दीजिएगा, एक ही मीठी चीज है, इसका मतलब थोड़ा सा और मैं डेरिवेटाइज करके बताता हूं। इसका डेफिनेशन क्या होता है, विच कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज। ओके,
हाइड्रो जिनका हम दोबारा से हाइड्रोलाइज नहीं कर सके। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? हाइड्रोलिसिस ध्यान दीजिएगा, हाइड्रो का मतलब वाटर, लाइसिस का मतलब लाइसिस होता है, लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। ओके, ब्रेक डाउन। तो फ्रेंड्स ध्यान देना, इसका मतलब वाटर का टूटना, वाटर का टूटना क्या कहलाता है? हाइड्रोलिसिस। और वाटर कब टूटेगा? कीप इन माइंड, वाटर कब टूटेगा? जब किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जाके अटैच होगा। मींस इसका अल्टरनेटिव क्या हो गया? बिगर मॉलिक्यूल, बिगर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन in presence of water known as hydrolysis। ओके, ये होता है हाइड्रोलिसिस। तो कहने का मतलब यहाँ मोनोसैकराइड हम किसको बोलेंगे? मोनोसैकराइड बोलेंगे। जो फर्दर हाइड्रोलाइज ना हो उसको हम मोनोसैकराइड बोलेंगे। और इसके एग्जांपल बहुत सारे, जैसे ग्लूकोज है, अब मैं अपन डिटेल में पढ़ने वाले, लेकिन पहले आप डेफिनेशन आपको समझ में आ जानी चाहिए कि मोनोसैकराइड क्या होता है, विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज। ओके फ्रेंड्स, कम टू द मोनोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड क्या होता है? मोनोसैकराइड को ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप हम उनको कैटेगराइज करते हैं एल्डोज एंड कीटोज। किसके बेसिस पे? फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे। फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे कीटोज का मतलब होता है इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, और एल्डोज का मतलब होता है इसमें CHO एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। ओके, ये तो हो गया, हम एल्डोज और कीटोज की बात करेंगे। अब यहाँ पे वन मोर क्लासिफिकेशन कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, उसको बोलेंगे क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे। ट्रायोज का मतलब 3 कार्बन, टेट्रोज का मतलब 4 कार्बन, पेंटोज का मतलब 5 कार्बन, हेक्सोज का मतलब 6 कार्बन, और हैप्टोज का मतलब 7 कार्बन। ओके, इस तरह से ये क्लासिफिकेशन है। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। क्लियर है? अब अपन इनका एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल देखना किस तरह से। अब हम एग्जांपल देखते हैं एल्डोज का एग्जांपल है ग्लिसरॉल्डिहाइड जिसमें 3 कार्बन है। ओके, और कीटोज का एग्जांपल है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, जिसको कई बार बोला जाता है DHA, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, DHA भी बोला जाता है। ओके, नाउ फिर उसके बाद में टेट्रोज का मतलब 4 कार्बन, एल्डोज का एग्जांपल है इरिथ्रोज, और कीटोज का एग्जांपल है इरिथ्रोलोज। ओके, वन मोर, पेंटोज का एग्जांपल है राइबोज, जाइलोज, अरेबिनोज, किसमें? एल्डोज कैटेगरी में। सिमिलरली कीटोज में जाइलो कीटोज एग्जांपल हो गया। फिर आगे देखना आप, हेक्सोज का मतलब 6 कार्बन, 6 कार्बन वाला कौन सा? एल्डोज में, जैसा कि हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा था, दैट इज ग्लूकोज, मेनोज एंड लैक्टोज, ऑल आर 6 कार्बन कंटेनिंग, क्लियर, विद एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। सिमिलरली कीटोज में फ्रक्टोज एंड सॉर्बोज है, जिसमें 6 कार्बन है और जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। ओके, फिर फर्दर बात करते हैं 7 कार्बन की, जिसमें हैप्टोज बोलते हैं, नाम से पता लग रहा है हैप्टोज, ग्लूकोहेप्टोज दैट इज द एल्डोज, एंड ग्लूकोहेप्टुलोज दैट इज कीटोज। इस तरह से फ्रेंड्स, हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करूं तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या आता है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। टेट्रोज उनका कीटोज कौन सा है? इरिथ्रोलोज। टेट्रोज का एल्डोज कौन सा है? इरिथ्रोज। फ्रक्टोज कौन किस तरह का कार्बोहाइड्रेट है? वेदर एल्डोज एंड कीटोज, तो आप लिखेंगे कीटोज। ओके, सिमिलरली यहाँ पे मेनोज पूछ लिया जाता है, गैलेक्टोज पूछ लिया जाता है, इनमें से कोई सा भी एग्जांपल पूछा जा सकता है। दोनों तरीके से, एल्डोज के हिसाब से पूछा जा सकता है, कीटोज के हिसाब से पूछा जा सकता है, और नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से पूछा जा सकता है। ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज एंड हैप्टोज, नाम में छुपा हुआ कितने कार्बन है। ठीक है, तो ये हो
हो गया फ्रेंड्स, इसमें क्या इसको बोलते हैं, इनका क्लासिफिकेशन किसका, मोनोसेक्राइड का। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल के साथ में अपन ने इसको डिस्क्राइब किया है। फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा कोशिश करना याद करने की और एग्जाम में आज सच लिखने की कोशिश करना, और यदि आपने आज सच लिख दिया तो मेरा 100% दावा है आपके 100% मार्क्स आएंगे। ओके, नाउ फ्रेंड्स फिर आगे देखना अपन को, क्या हमने रेड्यूसिंग शुगर का पहली कैटेगरी देख ली मोनोसेकेराइड, अब उसकी दूसरी कैटेगरी है डाइसेकेराइड। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, डाइसेकेराइड हमने किसको बोलना है, पहले भी मोनोसेकेराइड को रिवाइज करता हूं, जिसका हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। उसका क्यों नहीं कर सकते हैं, इसमें सेकेराइड की एक ही यूनिट थी, मोनो ही थी, एक ही यूनिट थी, इसलिए हम उसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। लेकिन डाई का मतलब होता है दो, सेकेराइड का मतलब होता है मीठा या शुगर, दो शुगर यूनिट होती है, दो शुगर यूनिट होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, फर्दर हाइड्रोलाइज, ओके, हाइड्रोलाइज इनटू 2 यूनिट्स। ओके, इनको 2 यूनिट में हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। सिमिलरली मैं बात कहूं ट्राइसेकेराइड की, तो ये 3 यूनिट में हाइड्रोलाइज हो जाती है, 3 यूनिट ऑफ हाइड्रोलाइज, ओके। नाउ 3 यूनिट हाइड्रोलाइज का मतलब समझना, इसको दूसरे लैंग्वेज में बात करूं तो देखिएगा एक ही मतलब होता है। इसका मतलब ट्राइसेकेराइड 3 यूनिट से मिलके बना होता है, उसको हम ट्राइसेकेराइड कहेंगे। और डाइसेकेराइड का मतलब 2 यूनिट से मिलके बना होता है, उनको हम डाइसेकेराइड कहेंगे। 2 यूनिट से मिलके बना, इसका मतलब 2 यूनिट बनाएगा वाटर के प्रेजेंस में टूट के। सिमिलर ट्राइसेकेराइड का मतलब जिसको उसको कहेंगे जो 3 यूनिट बनाएगा वाटर के प्रेजेंस में टूट के। ओके, नाउ हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका, दैट इज माल्टोज, लैक्टोज एंड सेलोबायोज। माल्टोज दैट इज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज जुड़े होते हैं, या माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करने से क्या मिलता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। सिमिलरली लैक्टोज से ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज एंड सेलोबायोज से ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। फ्रेंड्स यहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कैसे मैं याद करवाता हूं, देखना। लैक्टोज में लैक्टोज वर्ड आ रहा है, क्या गैलेक्टोज वर्ड जुड़ा हुआ है, मतलब इन सभी में ध्यान रखिए तीनों में ग्लूकोज है। ओके, अब हमें दूसरी यूनिट जोड़नी है, दूसरी यूनिट जोड़ने में लैक्टोज से गैलेक्टोज याद रखना, गैलेक्टोज लैक्टोज गैलेक्टोज लैक्टोज। ओके, और सेलोबायोज एंड माल्टोज दोनों में ग्लूकोज होता है, लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज जो यूनिट जुड़ी हुई थी आपस में, उस पर डिपेंड करता है, उनका स्ट्रक्चर में चेंज रहता है, वो कौन सी कहां से जुड़ी होती है, वो कौन सी कहां से जुड़ी होती है उस पर डिपेंड करता है, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है। डिफरेंट स्ट्रक्चर के बेसिस पे उनका नाम अलग अलग हो गया, माल्टोज एंड सेलोबायोज। ओके, दोनों में ग्लूकोज ग्लूकोज है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, अब बात आती है ट्राइसेकेराइड की। जो ट्राइसेकेराइड का मतलब मैंने बताया था 3 यूनिट हाइड्रोलाइज होके बनाती है, या इसको दूसरे रूप में कहूंगा कि 3 यूनिट से मिलके बना होता है, दैट इज मोनोट्रायोज। मोनोट्रायोज है फ्रेंड्स, गैलेक्टोज गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, 2 गैलेक्टोज एंड 1 ग्लूकोज मोइटी रहता है, उसको बोल रहे हैं मोनोट्रायोज। रोबिनोज, रोबिनोज में अगेन गैलेक्टोज तो दोनों में है, लेकिन रैमनोज यहाँ पे 2 यूनिट आ गई, यहाँ पे रैमनोज की 2 यूनिट आ गई, दैट इज रोबिनोज। फ्रेंड्स यहाँ पे वन मोर थिंग, रेमिनोज, एक वर्ड और आ रहा है, रोबिनोज रेमिनोज। रेमिनोज में यहाँ पे वही तीनों नाम आ रहे हैं, गैलेक्टोज, रैमनोज एंड रैमनोज। फ्रेंड्स डोंट गेट कंफ्यूज अगेन, यहाँ पे गैलेक्टोज, रैमनोज और रैमनोज आपस में किस तरह से जुड़ी हुई है, इधर से जुड़ी हुई, यहां से जुड़ी हुई है, इस तरफ से जुड़ी हुई है, स्ट्रक्चर आपस में कहां जुड़ी हुई है उस पर डिपेंड करता है उस पूरे मॉलिक्यूल का नाम, दैट इज रेमिनोज, जिसमें गैलेक्टोज प्लस रैमनोज रैमनोज होता है, और रोबिनोज में अगेन गैलेक्टोज प्लस रैमनोज रैमनोज होता है। तो फ्रेंड्स आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा,
यदि थ्योरेटिकल एग्जाम होता है तो आपको आज सच लिखना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि माल्टोज के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, तो आप आराम से बता देंगे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। ओके, सिमिलरली यदि मैं यूं कहूं कि मैंट्रायोज के हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, अगेन यू कैन आंसर। या यूं कहूंगा कि ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज किसके हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट है, तो नीचे नाम लिखा होगा माल्टोज, लैक्टोज, सेलोबायोज या रोबिनोज, तो आपको आंसर करना है लैक्टोज। ओके, इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे कॉम्पिटिटिव और थ्योरेटिकल का मैंने आपको दोनों तरीके के क्वेश्चन आंसर बता दिए। ओके, अभी हमने देखा रेड्यूसिंग शुगर की हमने 3 कैटेगरी देख ली थी। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट आता है नॉन रेड्यूसिंग शुगर। जैसा कि हमने रेड्यूसिंग शुगर को बोला था कि वो बेनेडिक्ट रिएजेंट का रिडक्शन कर देता है। नॉन रेड्यूसिंग शुगर वाटर सोल्यूबल होगी, स्वीट इन टेस्ट होगी, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मैं कोई एक शुगर है और उसके साथ में बेनेडिक्ट रिएजेंट ले लेता हूं, बेनेडिक्ट रिएजेंट। ओके, और बेनेडिक्ट रिएजेंट का मैं टेस्ट करता हूं तो नो कलर या नो रिएक्शन कहूंगा। ओके, तो इसका मतलब यहां पे क्या हुआ, इसने इसका रिडक्शन नहीं किया, मतलब नो रिडक्शन। सी, नो रिडक्शन का मतलब इस शुगर ने इस बेनेडिक्ट रिएजेंट का रिडक्शन नहीं किया, इसका मतलब ये क्या हो गई, नॉन रेड्यूसिंग शुगर हो गई। ओके, मींस बेनेडिक्ट रिएजेंट यहाँ पे क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा था, और यहाँ पे शुगर किस तरह से काम करनी चाहिए थी, रेड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करनी चाहिए थी। लेकिन फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर ये एज ए नॉन रेड्यूसिंग की तरह बिहेव करती है, और नॉन रेड्यूसिंग कैटेगरी में 2 कैटेगरी आ रही थी, ध्यान दिया हो तो अपन ने क्लासिफिकेशन में देखा था, दैट इज डाइसैकेराइड एंड ट्राइसैकेराइड। ओके, डाइसैकेराइड एंड ट्राइसैकेराइड में देखना आप लोग, बहुत सिंपल सा है। डाइसैकेराइड का मतलब मैंने बताया था कि 2 यूनिट हाइड्रोलाइसिस से बनती है, और ट्राइसैकेराइड का मतलब होता है 3 यूनिट हाइड्रोलाइसिस से बनती है, और सारी चीजें यही रहेगी, वाटर सोल्यूबल रहेगी और स्वीट इन टेस्ट रहेगी। सुक्रोज इज द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल दैट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ओके, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है सुक्रोज के बारे में, तो आप इसको गांठ बांध लेना इस चीज के लिए। तो सुक्रोज के लिए कौन सी कैटेगरी में आता है, नॉन रेड्यूसिंग शुगर है। कौन सी कैटेगरी में आता है, डाइसैकेराइड कैटेगरी में है। कौन सी कैटेगरी में आता है, शुगर की कैटेगरी में आता है। ओके, ट्रेहेलोज नेक्स्ट एग्जांपल है, दैट इज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। फ्रेंड्स ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज तो माल्टोज भी था। अगेन मैं यहाँ पे यही कहूंगा कि यहाँ पे उन दोनों का अटैचमेंट किस तरह से, ग्लूकोज आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे मैटर करता है कि वो मॉलिक्यूल क्या बन रहा है। अगेन नेक्स्ट इज द ट्राइसैकेराइड दैट इज रैफिनोज एंड ट्रायोज। क्लियर, माल्टोट्रायोज, ध्यान देना, माल्टोज से माल्टोट्रायोज बनाया है। माल्टोज क्या था, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ओके, यदि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज है तो उसमें एक ग्लूकोज और जोड़ दूंगा तो माल्टोट्रायोज बन जाएगा। इसी तरह से आपको याद करना है, मतलब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, इसका मतलब 3 ग्लूकोज यूनिट जुड़ी हुई है, उसको माल्टोट्रायोज बोलते हैं। सिमिलरली रैफिनोज में 3 तरह की मोनोसैकेराइड्स होती है, दैट इज गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इस तरह से फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है रैफिनोज एंड माल्टोट्रायोज में कौन कौन सा होता है। रैफिनोज में आ गया गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। माल्टोट्रायोज में 3 ग्लूकोज यूनिट थी, और सुक्रोज बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेहेलोज में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने शुगर्स का क्लासिफिकेशन देख लिया, इनका डिस्क्रिप्शन देख लिया, ये होती क्या है। यहाँ पे मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने पूरा वीडियो देखा। मैं यहाँ पे
अब इसका आगे का बचा हुआ क्लासिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देने वाला हूं, तो आप नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। और यदि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा फ्रेंड्स, आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें भी आपका ही फायदा है फ्रेंड्स। क्या फायदा है, जब भी मैं नया अपलोड करूंगा वीडियो लेक्चर तो आपको इमीडिएट अलर्ट आ जाएगा और आप उस चीज को आराम से पढ़ पाएंगे, अपना केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री नॉलेज अपडेट करते रहेंगे, एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहेंगे, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, चाहे फार्मासिस्ट एग्जाम हो, चाहे ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम हो, चाहे नर्सिंग से रिलेटेड बात कहूंगा, चाहे मेडिकल से रिलेटेड बात कहूंगा, चाहे डेंटल की बात करूंगा। ये फ्रेंड्स बायोकेमिस्ट्री सभी कोर्सेज में चलता है। तो कीप ऑन गोइंग शेयरिंग टू द योर ऑल कैटेगरी ब्रांचेस। ओके, तो फ्रेंड्स मैं बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।